दोस्तों, हमारी इस जमीन पर बड़े बड़े अजीम जंगल हैं, जहां हजारों किस्म के दरख्त पौधे और हजारों तरह के जानवर रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि धरती पर एक ऐसा जंगल भी है जिसके अंदर एक ऐसी आदमखोर मखलूक रहती है जो 1 किलोमीटर दूर से भी बू सूंघकर पलक झपकते में आपके पास पहुंच सकती है। बर्रे-आज़म अफ्रीका के बीचों बीच ऐसा ही एक जंगल है। कांगो कंट्री से जुड़ा हुआ ये जंगल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है। इस जंगल में हमेशा बारिश होती रहती है और इसी वजह से इसे कांगो रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। कहते हैं कि इस जंगल के कई हिस्से ऐसे हैं जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। यहाँ तक कि इस जंगल में रहने वाले यहाँ के लोकल कबाइली भी अभी इस पूरे जंगल को नहीं देख पाए। जी हाँ दोस्तों, ये हैरानी की बात तो है लेकिन सच है। और आज की इस वीडियो में हम इस जंगल के ऐसे ही अछूते राजों से पर्दा उठाने वाले हैं और आखिर में इस जंगल के बारे में कुछ ऐसी बात बताएंगे कि आपके होश ही उड़ जाएंगे। कहते हैं कि ये जंगल इतना घना है कि कई जगहों पर तो सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से यहाँ पर हर जगह नमी रहती है और पेड़ पौधे भी इन्हीं जगह फलते फूलते हैं। वैसे तो ये जगह हर किसी के लिए मौजू नहीं है, लेकिन ये जगह उन जानदारों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं जो इस तरह के माहौल में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ तरह तरह के जानदार पाए जाते हैं जिनके बारे में हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। इस जंगल में एक या दो नहीं बल्कि 5 नेशनल पार्क हैं, जिनमें से एक को यूनाइटेड नेशन की तरफ से सकाफती वर्षे का स्टेटस हासिल है और इस नेशनल पार्क में मुख्तलिफ किस्म की मखलूकात पाई जाती हैं। अमेज़न जंगल के बाद इतनी बड़ी तादाद में अगर कहीं जानदार पाए जाते हैं तो वो इसी कांगो जंगल में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह अमेज़न के जंगल के बीच से अमेज़न नदी निकलती है, ठीक वैसे ही इस जंगल में से भी कांगो नदी गुजरती है, जिसकी लंबाई करीब 4700 किलोमीटर है। इस नदी में कई किस्म के खतरनाक जानवर रहते हैं। साथ ही इस नदी में बड़े बड़े द्विहेकल किस्म के मगरमच्छ भी रहते हैं। साल 2022 में 5 लोग कश्ती लेकर यहाँ पर आए थे। तब ही उनकी कश्ती पर एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया और वो 5 लोग नदी में गिर गए, जिसके बाद उनकी लाश तक नहीं मिल पाई थी। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी और दुनिया की पहली सबसे गहरी नदी है। ये अंगोला, बुरुंडी, तंजानिया और ज़ाम्बिया जैसे कई मुल्कों से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से ये नदी कभी कभी कई कंट्रीज के दरमियान लड़ाई की वजह भी बन जाती है, क्योंकि हर दूसरा मुल्क यही चाहता है कि इस नदी के वसाइल को अपने मुल्क के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके, जिसकी वजह से इन कंट्रीज के दरमियान कभी कभी तनाव की सूरत हाल पैदा हो जाती है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक मुर्गी और 100 बीमार। खैर, पराई लड़ाई पर मजीद कोई कमेंट किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस जंगल में 11,000 से भी ज्यादा टाइप्स के पेड़ पौधे मौजूद हैं। उनमें से 1,000 तो ऐसे हैं जो सिर्फ इसी जंगल में ही उगते हैं। इसके अलावा ये जंगल 2,000 से भी ज्यादा तरह की मखलूक का घर है। यहाँ ऐसे खतरनाक जानवर रहते हैं कि अगर कोई इंसान गलती से भी इस जंगल में पहुँच जाए तो फिर उसका वापस लौट कर आना लगभग नामुमकिन है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांगो के जंगल में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा दरख्तों की किस्में पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ पेड़ तो नॉर्मल किस्म के होते हैं लेकिन कुछ बेहद जहरीले भी होते हैं। इतने बड़े जंगल में जहरीले और खतरनाक दरख्तों का पाया जाना एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि यहाँ पर मिलने वाले कुछ पौधों के नाम तक नहीं होते, क्योंकि उन्हें आज से पहले किसी ने देखा ही नहीं होता। कांगो के जंगल में चलने वाला पेड़ भी पाया जाता है, जिसे वॉकिंग ट्री कहते हैं। ये दरख्त बहुत जहरीले होते हैं और ये अमेज़न के जंगल के बाद आपको सिर्फ कांगो के जंगल में ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कांगो को एक भूतिया जंगल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक ऐसी आदमखोर मखलूक रहती है जिसकी खुराक इंसानी गोश्त है। इस मिस्टीरियस जानवर को साइंसदानों ने बेडिंगो का नाम दिया है। ये मखलूक
आग इतनी खतरनाक होती है कि अगर आप 1 किलोमीटर दूर भी खड़े हों तो ये बू सूंघकर पलक झपकते ही आपके पास पहुंच जाता है और देखने में बहुत ही खतरनाक होता है। दोस्तों, कांगो के जंगल में रहने वाले कबायली लोगों का कहना है कि कांगो के जंगल में इंसानों और जानवरों का गोश्त खाने वाला पौधा भी पाया जाता है जिसे कार्निवर्स प्लांट के नाम से जाना जाता है और इसको गोश्त खाने वाला पौधा भी कहा जाता है। हालांकि ये सुनने में काफी अजीब सा लगता है कि कोई पेड़ या पौधा कैसे गोश्त खा सकता है, लेकिन दोस्तों ये सच है। अब आप खुद ही सोच लें कि कांगो के जंगल में इतने खतरनाक पेड़ हो सकते हैं तो इस जंगल में और भी बहुत सी खतरनाक चीजें होंगी जिसकी वजह से कांगो के जंगल को दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, कांगो के जंगल में बहुत से खतरनाक दरख्त, पौधे, जानवर और परिंदे हैं। इसी तरह कांगो का पानी भी खतरे से कम नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी अमेज़न की तरह झरने का उबलता हुआ पानी बहता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस वाटरफॉल के पानी का टेम्परेचर 70 से 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये वाटरफॉल कांगो नदी की तरह खतरनाक माना जाता है। इतना ही नहीं बल्कि ये वाटरफॉल कांगो के जंगल के बीच से निकलकर आता है जिसकी वजह से इसमें तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं। दोस्तों, ये पानी क्यों और कैसे निकलता है ये बात तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन साइंसदानों का मानना है कि ये झरना कहीं न कहीं जमीन के अंदर से ही निकलकर आता है जिसकी वजह से इसका पानी इतना गर्म रहता है। दोस्तों, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जमीन पर जो सांप कहीं नहीं पाए जाते, सांपों की वो खतरनाक किस्में भी आपको कांगो के जंगल में ही देखने को मिल जाएंगी। जमीन पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा और लंबा सांप एनाकोंडा है। साइंसदानों के मुताबिक एनाकोंडा की एवरेज लंबाई 30 फीट तक होती है, लेकिन कांगो के जंगल में इतने बड़े सांप का होना एक नॉर्मल सी बात है। इस जगह खोज करने गए कई साइंसदानों का दावा है कि उन्होंने कांगो जंगल में 75 फीट लंबे सांप भी देखे हैं। सिर्फ सांप ही नहीं, कांगो की चींटियां भी खतरनाक होने के मामले में किसी से पीछे नहीं है। ये चींटियां बड़ी से बड़े जानवर को भी कुछ ही सेकंड में मार डालती हैं। कहा जाता है कि ये अपने सामने आने वाली हर चीज को ढांचा बना देती हैं, जिसकी वजह से इन चींटियों के मुकाबले में जंगल का बड़े से बड़ा जानवर भी नहीं आता। अगर यहाँ की चींटियां किसी इंसान को एक बार काट लें तो सिर्फ इसी काटने से उसकी मौत वाकई हो सकती है। इसके अलावा कांगो के जंगल में एक से बढ़कर एक जहरीले हशरातुल अर्ज मौजूद हैं, जिनका किसी पर सिर्फ रेंग कर गुजर जाना ही उसकी मौत का सबब बन सकता है। इसके अलावा यहाँ इससे भी ज्यादा खतरनाक मखलूक मौजूद हैं जो कांगो के अलावा और कहीं भी देखने को नहीं मिलती। वक्तन फवक्तन साइंसदानों की टीमें अपनी जान को खतरे में डालकर आए दिन कांगो के जंगल में जाती रहती हैं। साइंसदानों की ये टीमें कांगो के जंगल का राज जानने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कांगो जंगल के 50% राजों के बारे में भी हम नहीं जान पाए। तलाश अभी भी जारी है। कई साइंसदान बताते हैं कि कांगो जंगल की कुदरती जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके हम ऐसी मेडिसिन बना सकते हैं जिनसे इंसान 200 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन वो जड़ी बूटियां अभी भी हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं। वो जड़ी बूटियां हमें मिल पाएंगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन आपको ये चैनल जरूर मिल गया, इसीलिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।